our issue. I am Srikar Giri, the President of Arunachal Christian Forum. My left is Sri James Vichitara, Secretary General of Arunachal Christian Forum. Right is Evangelist Sanara Vigyo, the Vice President of Arunachal Pradesh Christian Church. The aim of today's press conference is to brief the episode of Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 in bracket anti-conversion law. To this regard, for details, I would like to invite the Secretary General of Arunachal Christian Forum, Sri James Vichitara. Good afternoon all. Today we are here to speak about the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. Before coming into the act, I'd like to inform that our first stage of democratic movement that is intensified after announcement of Honorable Chief Minister to implement the Dormant Act. We started from 10th of February, and on that we want to update our people about the movement. So before coming to act, there's on that, I'd like to clarify. बहुत अरुणाचल में बहुत लोग ने ये बोल रहा है कि अरुणाचल क्रिश्चियन जो है रिलीजियस अगेंस्ट में बोल रहा है बोल के बहुत हमें मीडिया में सोशल मीडिया में देखता है। मैं आज क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमारा मांगे गवर्नमेंट को पुट अप कर रहा है। हम आज तक किसी रिलीजियस ग्रुप को हम नहीं बोल रहा है। आप याद रहिए और पॉइंट आउट कीजिए कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का खिलाफ हम इस मूवमेंट में नहीं लेते हैं। हमारा रिजर्वेशन, हमारा डिमांड हम अपना सरकार को रख रखा है। तो इसलिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा खिलाफ बोलने लगता है। तो मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट को डिमांड कर रहा है, आप सबसे कोई मतलब नहीं है, आप हमें जबरदस्ती मतलब ट्रोल ना किया जाए। दूसरे में हम एक तारीख को देखा है, ये इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल ने इस एक्ट को इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन लोग ने पदयात्रा किया है। मैं उनको कोई टिप्पणी नहीं करता है कि वो अपना मांग को सरकार को रखा है। इसके लिए हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जैसे रखता है उनका भी डिमांड ऐसे रखा है। बदन वहाँ एक चीज मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, आपका सारा दिन का डिबेट जो है क्रिश्चियन का ऊपर किया गया है। आपका दिन का सारा स्लोगन है, सारा स्पीचेस है, एसीएफ का खिलाफ कहा गया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का खिलाफ किया गया है। आप गवर्नमेंट का खिलाफ कुछ नहीं बोला है, आपका डिमांड का खिलाफ कुछ नहीं किया गया है। इसलिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है
सो कॉल्ड इंडिजिनियस पीपुल रिप्रेजेंट करता है बोल के आप जो मांगते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम भी इंडिजिनियस पीपुल है, हम भी अपना मांग सरकार को रखने का हमारा राइट बनता है। आप सबने वहाँ में बाइबल भी पढ़ के बाइबल को भी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दिया है। ये किसी रिलीजियस मतलब बुक को सेक्रेट को लेके मौकरी करना जरूरी नहीं है। आपका कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि 6 महीना का अंदर में रूल को इम्प्लीमेंट करना है बोल के हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस करता है, हम ड्यूटी बाउंड टू डू, ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा और ये मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो तंबो तमीन ने जो PIL किया है, PIL फाइल किया है, वो PIL डिसमिस PIL है। उसमें वो PIL हार चुका है। हारने वाला होता है, हम रूल बना रहा है और वो रूल बना के हम लॉ डिपार्टमेंट को जमा कर चुका है। अभी लॉ बेटिंग में स्क्रूटिनी में है बोला है, तो हाई कोर्ट बोला है कि ठीक है, लॉ आप बनाता है तो आप 6 महीना में अगर आप करेगा बोलता है तो आप कर लीजिए। इतना ही डिसमिस करने का बाद एक रिमार्क दिया है, इतना ही है सॉरी। तो उसमें नोवेयर कोर्ट ने जिक्र नहीं किया है, मेथड को डिस्कस ही नहीं किया इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आप लोग हम ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट रूल बोल के हमें मतलब स्टेट को जलाया जा रहा है। जब इम्प्लीमेंट करेगा बोलने का बावजूद से वजह से आज अरुणाचल का क्रिश्चियन जग उठा है कि 46 इयर्स में जो रूल गवर्नमेंट पड़ा हुआ था, क्या जरूरी पड़ा है आप अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने का, इसी के चलते स्टेट में जल रहा है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा सरकार को, अपना जनरल एडवोकेट जनरल से, लॉ डिपार्टमेंट से आप पूछिए, ये कंटेम्प्ट नहीं बनता है। उस अपील में, उस जजमेंट में नोवेयर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहीं भी एक शब्द भी नहीं मिला है, एक शब्द भी लिखा नहीं है। तो इसको पब्लिक को ये आप ये नहीं बोलना है मुझे ड्यूटी बाउंड है करने के लिए, नहीं तो मुझे कंटेम्प्ट हो जाएगा बोल के बोलने का, इसको छोड़ दीजिए और आप कोर्ट का ऑर्डर को अच्छा से पढ़िए। ये हमारा कहने का मैं। आज हम इस एक्ट को बहुत लोग बोलता है अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है, ये प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस ट्रेडिशन है बोल के हमारा पब्लिक को बोल के ये बताया जा रहा है। मैं आज आप लोग का मीडिया से ये पूछना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में एक भी शब्द, अगर ये एक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ट्रेडिशन अगर लिखा होने से हम बंद कर देंगे मूवमेंट। इस एक्ट में नोवेयर प्रिजर्वेशन का काम नहीं करेगा, कल्चर का या ट्रेडिशन का, नोवेयर इट इज देयर इन द एक्ट। तो आप लोग भी देखता है, आपका कॉपी आपका पास है, लोग बोलता है ये एंटी कन्वर्जन लॉ है, इसको नहीं होने से हमारा इंडिजिनस आइडेंटिटी खत्म करेगा और उसको प्रोटेक्शन के लिए रूल बना रहा है बोलता है। मैं बोलता है ये रूल में, ये एक्ट में एक वर्ड भी अगर प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस ट्रेडिशन लिखा हुआ होने से हम मूवमेंट बंद कर देंगे। वहां कहीं ऐसे नहीं है, ये सिर्फ इंडिजिनस फेथ बोल के एक नया धर्म निकाल के इसको प्रिजर्व करने के लिए ये लिखा है। उस एक्ट में ये लिखा है वैष्णविज्म को प्रोटेक्शन दिया है, बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दिया है और आपका डोनिपोलोइज्म को प्रोटेक्शन दिया है। अदर रिलीजियस ग्रुप को कहीं प्रोटेक्शन नहीं दिया, आपका एक्ट में पढ़िए। इसलिए हम लोग बोलता है ये डिविजिव एक्ट है। हम इंडिजिनस आदमी है, क्रिश्चियन था तो मतलब 18th सेंचुरी में क्रिश्चियन था, 1918 से इंडिया अरुणाचल में क्रिश्चियन आ चुका था। उस समय में जो आपने रूल बनाया है, आपने एक्ट बनाया, उसमें क्यों क्रिश्चियन को नहीं डाला है?
क्यों एनिमिज्म को नहीं डाला है? इंडिजिनस जैसे न्यूबोज है, क्यों उस एक्ट में अमिक मिठाई को नहीं डाला है? क्यों इस एक्ट में ये रंगपराइज्म को नहीं डाला है? ये सब कोई प्रोटेक्शन में नहीं है। एनिमिज्म को क्यों नहीं डाला है? जैसे हमारा न्यूबो है, तो धोनी पोलो खुद को बोल रहा है, आप लोग को भी मैं बोलता है, धोनी पोलोइज्म इज नॉट द न्यू रिलीजन, दिस इज नॉट द इंडिजिनस रिलीजन ऑफ दिस स्टेट। ये इजिप्ट से आया हुआ रिलीजन है, वहां में सान मून गॉड बोल के वह वर्शिप करता था। इंडिया में आके उसको चंद्रमा और ये सूर्य देवता मानता है। अरुणाचल में इसको लेके आके तनी लैंग्वेज में बना के उसको धोनी पोलोइज्म ट्रांसलेटेड किया है, लैंग्वेज को नाम को ट्रांसलेट किया है। ये इंडिजिनस रिलीजन नहीं है। इंडिजिनस रिलीजन जो एनिमिज्म है हमारा न्यूबो है, ये लोग भी डेंजर में है, क्रिश्चियन लोग भी डेंजर में, इसलिए हम लोग बोलता है ये एक्ट में सही नहीं है। तो इसलिए आज इसको हम लोग बताने आया है। और इस एक्ट में बहुत चीजें कमियां हैं, लेकिन हम 3 चीज बताना चाहूंगा। एक जो है, ये एक्ट जो है जैसे मैंने बोला सेग्रीगेट किया हमारे इंडिजिनस आदमी को, क्रिश्चियन का तौर पे एक ग्रुप को बांट दिया, नॉन क्रिश्चियन का तौर पे एक ग्रुप को बांट दिया, धोनी पोलो में एक ग्रुप को बांट दिया। इसलिए इस एक्ट इज सेग्रीगेटेड एंड डिविसिव एक्ट है, इसलिए हम चाहता है उसको रिमूव करना है। और इस एक्ट में हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोपेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीली प्रोपेस प्रोपेगेट करने का उसको फंडामेंटल राइट को कर्तव्य किया गया है, इसलिए हम अपोज करता है। और इस एक्ट में बताना पड़ता है हम क्रिश्चियन हो गया, हम हिंदू हो गया, हम मुस्लिम हो गया, हम सरकार को बताना पड़ता है। और हमारा कन्वर्जन को हम पब्लिक डोमेन में डालना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है रिलीजन इज ए प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है कि आप उसको जानने का अधिकार नहीं है, किसको क्या बिलीव करता है, क्या विश्वास करता है, वो उसका निजी है। उसको बोलता है कि आप हमें बताओ, डीसी को बताओ, लिख के बताओ, फॉर्म फिलअप करके बताओ, और आप उससे परमिशन लो बोलता है। ये बोलता है ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, हमारा कॉन्शियंस का, प्राइवेसी का वायलेशन है। इसलिए हम लोग आप सबको, सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हमें इंडिया में हम है, हमें फंडामेंटल राइट को इंजॉय प्रोटेक्शन देना चाहिए। और हम अरुणाचल में है, इस एक्ट का द्वारा हमें डिवीजन किया जा रहा है, हमें डिवाइड किया जा रहा है। इसी का लेते हुए आज भी हमें लोग बोलता है तुम इजराइल जाओ, तुम फॉरेनर है, ऐसे करके हमें यहाँ से भगाने का शुरू कर रहा है। हम इससे भगाने से तो हम, ये अरुणाचल का इंडिजिनस खुद है, भारत का इंडिजिनस खुद है। मैं इसलिए ये सब डिविजिव करके लॉ एंड ऑर्डर इस देश में, इस राज्य में क्रिएट करने वाला है। इसलिए बोलता है जैसे रहता था ऐसे रहने देना है, शांति से रहने देना है। इसके लिए हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम जारी है। इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हम जैसे बताया है 10 तारीख से लेके हम 17 को हम हंगर स्ट्राइक किया है, और आने वाला दिन में 6 तारीख में हम धरना बैठने वाला है। तो इसलिए हमारा जो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, फर्स्ट पेज का 6 तारीख को हमारा लास्ट इवेंट है। ये खत्म होने का बाद हम सेकेंड पेज को ऐलान करेंगे और सेकेंड पेज में हम जाएंगे। तो आज तक हम, हमारा स्टैंड ये है कि हमारा मांगे कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए हम 6 तारीख को हमारा जो धरना है वो कंटिन्यू रहेगा। ये बताने के लिए हम आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब में आया है। थैंक यू। कोई सवाल होने से पूछ सकते हैं। हाँ, ये क्योंकि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है थोड़ा सा अभी आप लगता है कि मीडिया को भी कंफ्यूजन में क्रिएट करा रहा है कि धर्म कहाँ से आया। कोई लोग तो आज तक नहीं पूछा होगा कि हिंदू कहाँ से आया, मुस्लिम कहाँ से आया, इजराइल से आया, ना ईरान से आया, ना कैस्पियन सी का उधर में बैठा था, ना
अरब सागर से ऐसा करके वो जैसे कि सेलर में अमेरिका को डिस्कवर किया, ऐसा तो किसी ने अरुणाचल में शायद आप लोगों को नहीं पूछने का कोशिश नहीं किया था होगा ना? क्या लगता है आपको? नहीं, अब पूछ रहा है। नहीं, देखिए हम लोग भी हिंदू है, हम लोग सारे लोग को पूजा करता है, उनको पूजा करता है, बट वी आर नॉट फ्रॉम देयर। आप देख रहे हैं ना, आपका नहीं, थोड़ा सा आप उसका ऊपर में लाइट दीजिए ना। नहीं, आपका ऊपर आपका मीडियम से तो हम लोग तो आमने सामने आके हम लोग को बोलने वाला नहीं है। ऐसा तो कुछ डिस्कशन तो नहीं हुआ होगा लगता है। हाँ, आप लोग का मीडियम से हम लोग देखने मिलता है। जो क्रिश्चियन लोग है वो इजराइल का है, फॉरेनर है, वो फॉरेन में जाओ बोल के उन लोग तो बोलता है। हम तो बोलता है धर्म किसी का हो सकता है, धर्म कोई भी हो सकता है। एक घर में हिंदू मुस्लिम सिख रह सकता है, क्रिश्चियन रह सकता है, ऐसे रह भी रहा है। हम लोग कोई बोलता है धर्म फॉरेनर धर्म नहीं होता है, एलाइन धर्म नहीं होता है, सब अपने दिल का धर्म होता है। हम लोग कभी किसी को इधर है उधर है नहीं बोलते, हम पर्सनल है। हम किसको अभी यहाँ बैठ के किसको विश्वास कर रहा है वो मैटर होता है ना। अच्छा, तो वो जो क्या बोलता है सरकार से आप लोगों का बातचीत शुरू हुआ था, देखिए उस दिन भी आप लोगों ने बात किया था, सॉल्यूशन तो नहीं हुआ क्योंकि दरवाजा खुला रखा, आपने भी बताया था आप लोग बात करने के लिए। फिर हम लोगों ने सरकार का गृह मंत्री मामला तुम साथ से भी बातचीत किया था, उन्होंने भी बताया था कि ओपन है, आप लोगों का तरफ से एश्योरेंस है कि आप लोग रिटर्न में भी कुछ देगा और माइनूट्स भी ड्रॉ होगा, ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था। उसका क्या अपडेट है? क्योंकि हम लोगों को सुनने को मिला कि गृह मंत्री को आप लोग आज भी मुलाकात किया शायद, यदि इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, गृह मंत्री का साथ जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा मीटिंग हुआ था, सुझाव हुआ था। उसका जो विचार है डिस्कशन है, हम आपसे खुलासा तो कर देते उस दिन। वो माइनूट आया, उसका जो ओपन है, उसका जो प्रस्ताव है, हम उसको लेके हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो है, हम 27 फरवरी को हमने मीटिंग करके अपना आपस में कंसल्टेशन मीटिंग करके हमने उनका माइनूट को पढ़ के उनका प्रस्ताव को हम क्रिश्चियन कम्युनिटी में रख दिए थे। और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बोला कि ये हमारा मांग से मतलब सामने नहीं आया है और हमारा मांग में नहीं है, तो इसलिए वहाँ हम लोग उनका जो प्रस्ताव को हमने खारिज किया है और उसका हमने रिपोर्ट बना के आज हमें होम मिनिस्टर साहब ने बुलाया और उसी को लेके आज सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग हम होम मिनिस्टर का साथ में करके वहाँ से हम डायरेक्ट आया। अभी जैसे कि हम लोगों ने आज भी आप लोगों का न्यूज़ कैरी किया कि यू विल कंटिन्यू योर एजुकेशन, उस दिन भी आप लोग डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात किया था, तो पता चला कि शायद आप लोगों का जैसा कल का स्टेटमेंट था कि पुलिस ने एनओसी नहीं दिया, तो आप लोग डिप्टी कमिश्नर को मिलेगा बोला था। तो डिप्टी कमिश्नर क्या आप लोगों को कुछ अपडेट दिया है कि आप लोग कर सकता है, कितना आदमी आ सकता है, कहाँ में कर सकता है? थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहा और कैपिटल सिटी है आजकल, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू होते रहता है, तो अपडेट क्या है आप लोगों का जो परमिशन का बारे में? जैसे हम सुबह 9:30 बजे उनको मिले हैं, तो पुलिस ने एनओसी देने में इनकार किया है। हम लोग ने एक अपील किया है रिव्यू के लिए कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जहाँ भी आप हड़ताल कर सकता है, जहाँ भी धरना बैठ सकता है, आप उठा नहीं सकता है। हाँ, मुझे पता है कि कोई अपना अपना बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अपना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रखने के लिए एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में उन्होंने एक सिस्टम डाल दिया कि असेंबली इन सेशन उससे 5-7 दिन पहले कहीं धरना परमिशन नहीं देगा बोल के एक रूल था। हम लोगों ने बोला कि ये तो आपका बनाया हुआ रूल है, लेकिन फंडामेंटली ये नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने एक केस को रिफर कर दिया गवर्नमेंट को। और अभी हम गवर्नमेंट को सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी उनको हम लोग ने भेज दिया लेटर को, उनका रिकमेंडेशन लेके, तो वहाँ से आएगा। तो हम लोग ने ये बोल दिया कि ठीक है, हम असेंबली घेराव नहीं करेंगे, हम टेनिस कोर्ट में कर लेंगे। अगर आप परमिशन देने से आप टेनिस कोर्ट में दे दीजिए, हम शांतिपूर्ण वहाँ बैठेंगे। ये हमने मांग किया और मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट हमको देंगे। ये आप इसमें आपके लिए अगर जो किया जिसने डाला था वो ऑलरेडी डिसमिस हो गया, हारा वाला केस है, तो फिर कोर्ट ने फिर दोबारा फिर कैसे मतलब ऑर्डर दे सकता है कि हाँ आप कर रहे हैं तो करो?
मतलब ये चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बार बोलते हैं आप केस ऑलरेडी हार चुका है, फिर दूसरा बोलता है फिर कोर्ट का ऑर्डर भी है, ये आप परसुई कर रहा है बोलने से करो, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। आपका जो आपका पास वो कोर्ट का जजमेंट होता होगा, कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं आपके पास? नहीं, कोर्ट का हाँ, ऑर्डर इधर है। आप करके बताइए। आपको हाँ। कॉपी ले सकता है। आप एक बार सुना दीजिए और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, पूरा मैं पेज को पढ़ देता हूँ। नहीं नहीं, जस्ट जो पॉइंट में जहाँ जजमेंट है ना उसको पॉइंट है ये लिखिए। सब सुनने का बाद में ये बोलता है, जज बोलता है, मिस्टर आई चौधरी, लॉयर जनरल, एडवोकेट जनरल, सबमिट दैट फाइनलाइजेशन ऑफ रूल वुड टेक एटलीस्ट अनदर 6 month टाइम। ये एडवोकेट बोलने का उसको रिप्लाई है। देन जज ने बोलता है, हैविंग कंसीडर्ड द सबमिशन ऑफ द लर्न एडवोकेट जनरल एंड हैविंग perused the affidavit and draft rules, we are of the view that no useful purpose would be served by keeping this public interest litigation pending, as the framing of requisite rule as maintained under Section 8 of Arunachal Freedom of Religion Act 1978 is under process. Accordingly, this present petition is closed. इसका मतलब क्या है? ये डिसमिस है ना, क्लोज कर दिया है। इसका बाद लास्ट में बोलता है, however, we expect the concerned authority to be mindful of their obligation and draft rule would be finalized within 6 months. A period of 6 months from today. क्लोज करने के बाद एडवोकेट जनरल बोला है, एटलीस्ट 6 मंथ हमें टाइम लगेगा खत्म करने के लिए। वो मांगा है, इसलिए आपका 6 मंथ को हम मान रहे हैं, आप 6 मंथ में टाइम खत्म करो। अब एंटायर कहाँ में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोर्ट जिक्र किया है? गवर्नमेंट ये बोलता है, आई एम ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट, बोल रहा है ना, इम्प्लीमेंट एंड फ्रेमिंग रूल। एक 46 इयर्स पहले एक्ट बना चुका है ना, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है। सिमिलरली आप रूल बना के रख सकता है, इट इज ए पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है, आई एम ड्यूटी बाउंड टू इम्प्लीमेंट। यहाँ कोर्ट कहाँ बोला है इम्प्लीमेंट करने? नहीं बोला है ना, इसलिए आप बोलता है दिस इज ए डिसमिस केस, इज क्लोज। यूजफुल नहीं है बोला ना, पेंडिंग रख के, दिस इज क्लोज। बट क्लोज जेम्स साहब क्लोज हुआ क्योंकि उसमें रिमार्क क्यों नहीं किया कि बंद कर दिया जाए ना, क्लोज टू दिया, क्योंकि 6 महीने का जब आपने जो पढ़ाया है कि इसका जरूरत नहीं पड़ सकता है, लेकिन 6 महीना में गवर्नमेंट का तरफ से जो एफिडेविट साइड फाइन किया गया, एफिडेविट फाइन किया गया, हिसाब से लग रहा है कि 6 महीना ऑलरेडी हम लोग प्रोसेस में है, 6 महीना लगेगा। वी आर ड्यूटी बाउंड, क्योंकि सरकार का काम होता है करने के लिए, इसलिए वो लोग अपना एफिडेविट में साइन फाइन किया कि हम लोग ड्यूटी बाउंड है और 6 महीना लगेगा, बना रहा है उसको, है ना। तो ठीक है, इसका मतलब क्लोज तो नहीं हुआ, क्लोज हुआ है ना। आप एज्यूमशन कर रहे हैं कि क्लोज हो गया मुझे। नहीं, कोर्ट लिख दिया ना इधर, इट इज क्लोज। हाँ, कोर्ट लिख दिया ना, केस इज डिस्पोज ऑफ। accordingly present petition is closed। बनने दो। आप बोल रहे ये 6 महीना का जो आपको सरकार को कोर्ट ने समय दिया है, समय इस फॉर रेक्टिफिकेशन या फिर कुछ इनपुट डालना हो या फिर कुछ चेंजेस करना हो, उसी का दिया हुआ नहीं, गवर्नमेंट मेरा ख्याल से 6 महीने का बाद गवर्नमेंट खुद मांगा है ना, गवर्नमेंट खुद मांगा है, मुझे इसको करने में 6 महीना लगेगा, लो वेटिंग के लिए हम डाल दिया है, तो मुझे 6 महीना लगेगा। क्लोज करने का बोला, ठीक है, आप जो करेगा बोला कर लो, वेरी सिंपल। उसको भी छोड़िए, वी आर नॉट अगेंस्ट फ्रेमिंग एनी रूल, रूल को आप अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सरकार जो हस्ती में जो कर रहे इम्प्लीमेंट करेगा बोल के, इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ कोर्ट ने बोला है? मैं यही तो बोल रहा हूँ, रूल मेकिंग छोड़िए। यार अभी भी समय है वहाँ पे, 6 महीना का समय बहुत सारा है, अभी भी है। आपका मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जो बोल रहे हैं कि बीबीसी वाला एक्ट है या फिर सेग्रीगेट कर रहा है, तो आप उसको, आपका जब आइडियाज आप जब पब्लिक में प्लेस करते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप उसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप सरकार से ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप लोग को इंक्लूड करो, वो रूल्स फ्रेम करना हो या फिर कुछ इनपुट डालना हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आओ, आप क्यों डायरेक्टली का ही दिमाग क्यों कर रहे हो? हम रिपील का बोल रहे हैं, आप समझिए, एक्ट एंड रूल, एक्ट जो बनेगा उसी का हिसाब से रूल बनेगा।
और एक्ट में डिफेक्ट है, हम रूल को क्यों हमारा हिसाब से मानेगा? क्योंकि एक्ट प्रिविल्स द रूल। तो एक्ट को हम बोल रहे हैं ना, अगर आपको कंप्लीट रिपील इज नॉट पॉसिबल, आप प्रस्ताव तो दीजिए कि हम जिस क्लॉज में हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसको भी अमेंडमेंट कराइए, यही तो हम बोल रहे हैं। तो उस दिन का मीटिंग में यही तो आप सुझाव दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि रूल को करेंगे, एक्ट को नहीं करेंगे। एक्ट में डिफेक्टिव है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि 100% कंप्लीट रिपील, आई नो कि कैसे करके रिपील किया जाता है, लेकिन हमने वहां पॉइंट आउट किया है कि अमेंडमेंट करने का ये क्लॉज में जरूरी है, हमको जस्टिस यहाँ नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट इस एक्ट को नहीं बोल के रूल को बोल रहा है। एक्ट ही डिफेक्ट है तो हम रूल में क्यों करेगा? रूल का कोई मतलब नहीं रहता ना, एक्ट जो डिफेक्ट है, एक्ट प्रिविल्स होता है ना। आप एक तरफ एक डिफेक्ट है, एक को आप बहुत सारा टर्म्स पता है, पहले तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी दावा कर दिया, लेकिन आज तक आप लोगों ने इतना दिन हो गया, इसको आप लोग कोर्ट में जाके स्टे लेने के लिए कोशिश नहीं किया है, कोर्ट में आप लोग कंप्लेंट फाइल नहीं किया, क्या आप लोग किया क्या? देखिए, ये लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ये लेजिस्लेचर का काम होता है। जुडिशरी का काम जो होता है उसमें मतलब ये होने से, डिफेक्ट होने से, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम देने से, इफ आई एम एग्रीव इम्प्लीमेंटेशन में, तो हम कोर्ट में जाने का सवाल नहीं है। अभी तक एग्रीव नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्रीव होने वाला है। दैट्स व्हाई हम अपना सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एग्रीव होने वाला है, इसलिए हम बोल रहे हैं मत कीजिए ऐसे। काल को इम्प्लीमेंटेशन करेगा, एग्रीव करेगा, देयर इज ऑलवेज जुडिशियल रिव्यू है, इसको भी विल गो, डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ में हो भी जाएगा। तो अभी उस स्टेज में आया नहीं ना। ये जैब साहब बहुत अच्छा आपका अभी आपका जो सोच है, आप लोगों का अच्छा सोच है, ऐसा सोच रखना चाहिए। लिबरल में सब लोगों को ऐसा सोचना चाहिए था। एक चीज है, लेकिन जो हमारा राज्य का मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब का भी कहना था कि हम लोग सबको बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन अभी रूल फ्रेम करने का बात चल रहा है, क्योंकि एक्ट का बारे में बात नहीं हुआ है। आप लोग अभी एक्ट का बारे में भी बता रहे हैं, तो सरकार को आप लोग एडवाइस देने का कोशिश कर रहा है क्या? 2 बार आप लोग देखिए गृह मंत्री से मिल चुका है, आप लोग क्या आप लोग सजेशन दिया है कि क्या अमेंडमेंट करना चाहिए था रूल्स में, और एक्ट में क्या डिफेक्ट है उसको कैसे करके ठीक करना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ गोइंग टू द पब्लिक। क्योंकि आप लोगों को देख के और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखिए यहाँ सब अलग अलग धर्म का ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी प्रोटेस्ट, आपने जैसे इफ्साब के बारे में बात किया, वो लोग भी रोड मार्च किया कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या पता उन लोगों को भी पता है कि नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि नहीं है, क्योंकि अभी बात आ रहा है अमेंडमेंट का, आप बात कर रहे हैं। आप तो अभी बोल रहे हैं कि हम कंप्लीट रीअपील का बात नहीं कर रहा है, तो जब अमेंडमेंट का बात कर रहा है तो सरकार को आप अच्छा सुझाव दे करके फॉर इंटायर कम्युनिटी, इंटायर रिलीजन, इंटायर स्टेट का ऊपर में आप लोग क्यों एडवाइस नहीं कर रहा है? देखिए, हमने 21 फरवरी में ये वहां शुरू किया है बातचीत। हमने उन लोगों ने बोला कि कंप्लीट रिपील इज नॉट पॉसिबल। हमने बोला कि ठीक है, अगर आप बोलता है आपका ऑब्जेक्शन वाला है, 100% मीट नहीं कर सकता है, लेकिन अमेंडमेंट हम एक्ट में लाएंगे बोल के आप प्रपोजल डालने से देन हमारा जो अमेंडमेंट है उसका ऊपर हम बात करें। वो अमेंडमेंट का बात ही नहीं है, हम देखे जरूरी नहीं है। हम 1979 ये अरुणाचल किसान फोरम को बनाया, उस समय से हमारा राइट अप में हम सरकार को देते गया, ये एवरी ईयर हम देते गया कि ये हमारा मांग है, उसको अमेंडमेंट पे लाइए या रिपील कर दीजिए। तो अभी भी जो प्रस्ताव में आया कि हमने मीटिंग में राउंड टेबल में हमने डिस्कस किया कि हमको हमारा कम्युनिटी में रिपील करने का अलावा कुछ बात करने के लिए नहीं दिया है, वी आर नॉट ऑथराइज। लेकिन आप ये प्रस्ताव रख रहा है कि एक्ट में इवन लॉ मिनिस्टर एडमिट सर्टेन क्लॉजेस ऑफ द एक्ट कि ये मिस्टेक हुआ है, तो वो होने से हम एक्ट को अमेंड करने के आप चलो उसमें आपका कौन सा सेक्शन में कौन सा आर्टिकल में आपका ये है ऑब्जेक्शन है, उसको बैठ के डिस्कस करता है। एक्ट को अमेंडमेंट के लिए चलो थोड़ा करता है बोलने से विल कम फॉरवर्ड ना, विल स्टे। उन लोग ने नहीं बोलता है, एक्ट को रहने देके रूल 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 बोल रहे हैं।
रूल का भी कॉपी हमें दिया नहीं, तो हमसे रूल मान रहा है। तो हम बोला कि एक्ट को रहने देके वहां में हजारों अमेंडमेंट जरूरी है, रूल को हम अभी नहीं बात करेंगे। तो अभी हम अभी भी बोल के आए, अगर आपको एक्ट में अमेंडमेंट भी करना है, आपका ट्रांसफर प्रस्ताव दीजिए, हम कंप्लीट रिपील को नहीं कर पाएगा, आप अमेंडमेंट में आइए, आपको कहाँ तकलीफ है वहां में लगाइए, एक्ट में, नॉट इन द रूल। वो बोले नहीं, अगर वो बोलने से हम वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, वी आर रेडी टू गिव आवर इनपुट, वी आर नॉट एडमेंट ऑन दिस। सर आप लोग बोले तो वो लोग इंडिजिनियस नहीं है, वो लोग बाहर से आए, तो आप लोगों के हिसाब से इंडिजिनियस का डेफिनेशन क्या है? आपका मतलब से इंडिजिनियस क्या है? आप क्या चीज को बोल रहे हैं? इंडिजिनस बिलीफ को बोल रहा है, इंडिजिनस रिलीजन को बोल रहा है, इंडिजिनस पर्सन को बोल रहा है? कौन सा इंडिजिनस? इंडिजिनियस जो पर्सन पीपल होगा ना, उसको बोल रहे हैं आप लोगों के हिसाब से। इंडिजिनस पर्सन, यस। इंडिजिनस पर्सन का मतलब क्या होता है? इस देश में, इस जमीन में जिस आदमी को जन्म किया है, या उस आदमी जमीन में सबसे पहले आके बैठने वाला, उनको इंडिजिनस कहा जाता है। तो हमें रिलीजियस बेसिस में नॉन इंडिजिनस बना के बाहर जाओ जबरदस्ती तेल रहे, वो आप लोग मीडिया में नहीं देखता है क्या? इसलिए हम लोग बोलते हैं, अरे व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनस? इसलिए हम आपसे भी सवाल किया है, रिलीजियस इंडिजिनस अगर बोलेगा, डोनिपोलो इजिप्ट इज आल्सो एलाइन है, एलाइन का है, वो बाहर का है। इजिप्ट में मेसोपोटामिया से शुरू किया है, वहां से सान मून वर्शिप शुरू किया, इंडिया में आया, उसको चंद्र देवता, चंद्रमा, सूर्य देवता बना के आया, और अरुणाचल में आके तानी लैंग्वेज में बनाया इसको डोनिपोलो। जस्ट मतलब लैंग्वेज चेंज है, ये कोई धर्म चेंज नहीं है। इसलिए बोलता है, अगर आप रिलीजियसली इंडिजिनस, नॉन इंडिजिनस बोलता है, क्रिश्चियन भी नॉन इंडिजिनस फेथ है, डोनिपोलोइज्म भी नॉन इंडिजिनस फेथ है, अरुणाचल कॉन्सन में, ये हम बोलता है। अगर इंडिजिनस टर्म को, अगर पर्सन को बोलता है, हमसे पहले कौन आया था इधर? कोई है क्या? हम तो इंडिजिनस यहाँ का है, आई एम इंडिजिनस, आई एम नेटिव पीपल। हमको क्यों रिलीजियस बेसिस में आप इजराइल जाओ बोल के क्यों बोल रहा है? आप डिफिनेशन को समझे, रिलीजियस इंडिजिनस एंड पर्सन इंडिजिनस, आप किसको बोल रहे हैं इंडिजिनस? ये आपसे सवाल करता हूँ। Okay, thank you.